यह कथा है राजा प्रजापति के समय की। राजा प्रजापति अपने राज्य में नेक दिल और दयालु शासक के रूप में जाने जाते थे। वे केवल सिंहासन पर बैठकर राज नहीं करते थे, बल्कि कई बार भेष बदलकर गांव-गांव जाते और अपनी प्रजा का हाल स्वयं जानते थे। उनका मानना था, जिस राजा को अपनी प्रजा का दर्द समझ में आ जाए, वही सच्चा राजा होता है। राजा की एकमात्र संतान थी, उनकी पुत्री मोहिनी। वह जितनी सुंदर थी, उतनी ही बुद्धिमान और संवेदनशील भी। एक दिन वह राजा के पास आई और बोली, पिताजी, आप तो अक्सर भेष बदलकर गांव जाते हैं। आज मुझे भी अनुमति दीजिए। मैं लोगों के बीच रहकर उनकी परेशानियां जानना चाहती हूँ। बेटी, दुनिया बाहर से जैसी दिखती है वैसी होती नहीं, पर मुझे तुम पर भरोसा है। अगले ही दिन मोहिनी साधारण कपड़ों में भेष बदलकर गांव पहुंच गई। गांव का दृश्य बड़ा सुखद था। कहीं किसान खेतों में मेहनत कर रहे थे, कहीं बाजार में सब्जी वाले आवाज लगा रहे थे। लोग हंसते बोलते दिखाई दे रहे थे। पहली नजर में सब कुछ ठीक लग रहा था। तभी उसकी नजर एक कोने में खड़े एक बूढ़े और कमजोर आदमी पर पड़ी। उसके सामने सब्जी पूरी का ठेला था, पर वहां कोई ग्राहक नहीं था। मोहिनी ठेले के पास गई। काका, एक प्लेट सब्जी पूरी देना। उसने प्यार से प्लेट परोस दी। खाते हुए मोहिनी बोली, काका, स्वाद तो बहुत अच्छा है, फिर लोग यहाँ क्यों नहीं आते? काका कुछ बोलते उससे पहले एक गांव का आदमी वहां आ गया। ए लड़की, तू इस मनहूस के ठेले पर क्यों खा रही है? ऐसा क्यों बोल रहे हो? ये तो गरीब है और इनका खाना भी लाजवाब है। जा यहाँ से। ये आदमी काला जादू करता है, लोगों को नुकसान पहुँचाता है। इतना कहकर वह चला गया। मोहिनी ने काका की आंखों में झांका। काका, यह आदमी ऐसा क्यों कह रहा था? बेटी, इस गांव के लोग ऊपर से अच्छे हैं, पर अंदर से डरपोक और बेरहम। बिना सच जाने किसी को भी दोषी ठहरा देते हैं। मैं मेहनत करता हूँ, पर मुझे मनहूस कहकर दूर कर दिया गया। काका, कुछ दिन सब्र रखो, वक्त बदलेगा। सब लोग आपके ही ठेले पर आएंगे। शाम को महल लौटकर मोहिनी ने राजा प्रजापति को सब कुछ बता दिया। राजा गहरी सोच में डूब गए। कुछ देर बाद बोले, बेटी, कल मैं खुद जाऊंगा। अब सच और झूठ का फैसला होगा। और यहीं से न्याय की असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। अगली सुबह राजा प्रजापति भेष बदलकर गांव जाने की तैयारी ही कर रहे थे कि तभी रानी घबराई हुई आई। महाराज, जल्दी चलिए, मोहिनी अभी तक उठी नहीं है। क्या अभी तक नहीं उठी? वे बिना एक पल गंवाए मोहिनी के कक्ष की ओर दौड़े। कमरे में राजवैद्य पहले से मौजूद थे। मोहिनी पलंग पर निश्चल पड़ी थी। सांस चल रही थी, पर आंखें बंद थीं। वैद्य जी, मेरी बेटी को क्या हुआ है? महाराज, शरीर से तो सब ठीक लग रहा है, पर समझ नहीं आ रहा कि राजकुमारी को होश क्यों नहीं आ रहा। मतलब ये कोई साधारण बीमारी नहीं लगती। 2 दिन बीत गए। महल में सन्नाटा छा गया। न हंसी न संगीत। राजा रात रात भर जागते रहे, पर मोहिनी को होश नहीं आया। अंततः चिंतित राजा एक प्रसिद्ध साधु के पास पहुंचे। साधु ने ध्यान लगाया, फिर गंभीर स्वर में बोला, महाराज, किसी बाहरी शक्ति का प्रभाव लग रहा है। किसी ने अनजाने में या जानबूझकर कोई गहरी शक्ति जगा दी है। उसी कारण राजकुमारी चेतना में नहीं आ पा रही। यह सुनते ही राजा का हृदय कांप उठा। क्या इसका कोई उपाय है? सच सामने आए बिना उपाय संभव नहीं। उधर गांव में अलग ही चर्चा चल रही थी। अरे भाई, उस मनहूस सब्जी पूरी वाले को देखा क्या? नहीं यार, 2 दिन से गायब है, पता नहीं कहाँ चला गया। लगता है नया शिकार मिल गया होगा, इसलिए गायब है। अरे छोड़ो, ये सब झूठ है। वो कोई काला जादू नहीं करता, बस लोग बेवजह डरते हैं। तो एक बार उसकी सब्जी पूरी खा लेना, फिर बताना। उसके बेटे को पता होगा शायद। इसी गांव में उस बूढ़े का बेटा दीपक भी रहता था। उसका मटन करी का ठेला पूरे गांव में मशहूर था।
दो ग्राहक खाते हुए बोले, भाई दीपक सच बता, ये चावल इतने खिले खिले कैसे होते हैं? चावल तो आम है भाई, बस पकाने का तरीका अलग है। अरे चावल छोड़, तेरी मटन करी जैसी बनाना सिखा दे। इतनी मसालेदार और तीखी कैसे होती है? तभी एक गांव वाला आकर बोला, दीपक, तेरे पिताजी 2 दिन से दिखाई नहीं दे रहे, कुछ पता है? नहीं भाई, मैं भी कई दिनों से उनसे मिला नहीं। कह देना उनसे अब किसी पर काला जादू न करें, नहीं तो गांव वाले छोड़ेंगे नहीं। दीपक चुप हो गया, मन ही मन बुदबुदाया, कहाँ हो पिताजी? कहीं आप गांव पर कोई नई मुसीबत तो नहीं ले आए? महल के एकांत कक्ष में राजा प्रजापति चिंता में डूबे बैठे थे। आंखों के सामने मोहिनी का निश्चल चेहरा घूम रहा था। तभी उन्हें अचानक मोहिनी की कही हुई बात याद आई। वह बूढ़ा सब्जी पूरी वाला। हो ना हो, इस घटना का सूत्र वहीं से जुड़ा है। बिना देर किए राजा ने साधारण कपड़े पहने और अकेले गांव की ओर चल पड़े। मोहिनी ने जिस जगह का जिक्र किया था, राजा ठीक वहीं पहुंचे, पर ठेले की जगह खाली थी। न कोई आदमी, न कोई हलचल। राजा पास के एक गांव वाले से बोले, भाई, यहाँ एक बूढ़ा आदमी सब्जी पूरी का ठेला लगाता था, वो कहाँ है? अरे भाई, 3 दिन से गायब है। कहाँ गया किसी को नहीं पता। क्या उसका कोई रिश्तेदार इसी गांव में है? हाँ, उसका एक बेटा है दीपक, गांव के चौराहे के पास रहता है। मेरी मानो तो उसकी खोज छोड़ दो। वो आदमी ठीक नहीं है, तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। नुकसान? अब नुकसान उसे होगा, वो भी बहुत गहरा। राजा दीपक के घर पहुंचे। बाहर से आवाज दी, अरे ओ, घर पर कोई है क्या? बाहर आओ जल्दी से। कोई जवाब नहीं आया। तभी पीछे से दीपक आता दिखाई दिया। अरे भाई, क्यों चिल्ला रहे हो? क्या बात है? जो बूढ़ा सब्जी पूरी का ठेला लगाता है, क्या वो तुम्हारे पिता हैं? हाँ भाई, पर हुआ क्या? सच सच बताओ, वो अभी कहाँ है? मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। क्या बेटी? दीपक हक्का बक्का रह गया। तब राजा ने अपनी पहचान बताई और मोहिनी के साथ हुई पूरी घटना सुना दी। दीपक का चेहरा उतर गया। वह राजा को भीतर ले गया। महाराज, मुझे क्षमा कीजिए। आप चिंता मत कीजिए, मैं पिताजी को जल्द से जल्द ढूंढ निकालूंगा। क्या तुम्हें कुछ अंदाजा है कि उन्होंने मेरी बेटी के साथ क्या किया होगा? महाराज, मेरे पिता काले जादू के वश में आ चुके हैं। वे अचेतन अवस्था में दूसरों पर प्रयोग कर बैठते हैं। आप मुझे 2 दिन की मोहलत दीजिए, मैं उन्हें ढूंढकर आपके सामने लाऊंगा। ठीक है, 2 दिन। अगर नहीं मिले तो मैं खुद खोजूंगा और तब उन्हें कोई नहीं बचा सकेगा। राजा वहां से चले गए। दीपक अकेला रह गया। वह बुदबुदाया, हे भगवान, अगर 2 दिन में पिताजी नहीं मिले तो राजकुमारी को कोई नहीं बचा पाएगा। दीपक ने एक पल भी गंवाया नहीं। राजा के जाने के बाद वह तुरंत अपने पिता को ढूंढने निकल पड़ा। पहले पूरे गांव की गलियां छानी, बाजार, चौराहा, पुराना कुआं, पर कहीं कोई सुराग नहीं मिला। अंत में वह उनके पुराने जर्जर घर पहुंचा। टूटी छत, सूनी दीवारें, पर वहां भी पिता नहीं थे। दीपक निराश होकर बाहर ही निकला था कि तभी 2 गांव वाले हांफते हुए उसकी ओर दौड़े। भाई दीपक, जल्दी चल, तेरे पिताजी जंगल में हैं और लगता है मर चुके हैं। यह सुनते ही दीपक के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या क्या बोल रहे हो तुम? तीनों बिना रुके जंगल की ओर भागे। जंगल में पहुंचकर दोनों गांव वाले ठिठक गए। चारों ओर सन्नाटा था। जमीन पर न कोई शरीर, न कोई निशान। पहला डरते हुए बोला, भाई, मैंने अपनी आंखों से देखा था, यहीं पड़े थे तुम्हारे पिताजी। सच कह रहा हूँ दीपक, यहीं इसी जगह, पर अब गायब कैसे हो गए? दीपक गहरी सोच में डूब गया। मन ही मन बुदबुदाया, पिताजी, आप क्या कर रहे हो? किस तरह की चाल चल रहे हो? जंगल से यह खबर आग की तरह फैल गई। पूरे गांव में डर बैठ गया। लोग झुंड बनाकर मुखिया जी के पास पहुंचे।
एक गांव वाला बोला, मुखिया जी आप कुछ कीजिए। आदमी जंगल में दिखता है फिर गायब हो जाता है। डरने से कुछ नहीं होगा, पहले सच्चाई जाननी होगी। दीपक को तुरंत यहाँ बुलाओ। कुछ देर में दीपक आ गया। मुखिया बोले, दीपक, तुम अच्छे इंसान हो, इसमें कोई शक नहीं, पर तुम्हारे पिता गांव के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। अगर तुम्हें कुछ भी पता हो तो अभी बताओ। मुखिया जी, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे खुद कुछ नहीं पता। मैं भी उन्हें ढूंढ रहा हूँ। तभी भीड़ में से एक आदमी बोला, 3 दिन पहले एक लड़की गई थी उसके ठेले पर। उसी दिन से वो गायब है और तभी से ये अजीब घटनाएं शुरू हुई हैं। सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। डर और शक और गहरा गया। उधर महल में मोहिनी की हालत और बिगड़ती जा रही थी। सांसें हल्की हो चली थीं। बहुत हो गया, अब मैं खुद जाऊंगा, उस मनहूस को ढूंढ कर लाऊंगा, चाहे जो हो जाए। राजा प्रजापति कुछ विश्वसनीय सिपाहियों के साथ उस बूढ़े को ढूंढने निकले ही थे कि तभी एक आदमी हांफता हुआ आया। महाराज, मैंने उस बूढ़े को देखा है। महल के पास जो पुराना खंडहर है वही है। चलो अभी के अभी वहां। राजा ने एक पल भी न गंवाया। खंडहर में पहुंचते ही सब ठिठक गए। जमीन पर वही बूढ़ा आदमी पड़ा था, कमजोर, सांसें टूटी टूटी सी। राजा गुस्से से बोले, इतने दिनों से यहाँ छुपे बैठे थे? कोई जवाब नहीं। एक सिपाही ने पास जाकर देखा। महाराज, ये बहुत गंभीर हालत में है। बूढ़े ने मुश्किल से आंखें खोली, कांपती आवाज में बोला, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपकी बेटी पर काला जादू किया था। अब वही जादू मुझे ही खत्म कर रहा है। राजा का चेहरा सख्त हो गया। अगर पश्चाताप है तो जल्दी बताओ, मेरी बेटी को कैसे बचाएं? महाराज, ये आसान नहीं। ये शक्ति बहुत ताकतवर है। इसे हराने के लिए कुशल व्यक्ति चाहिए। कौन है वो? मेरा बेटा दीपक। राजा चौंक गए। क्या दीपक और काला जादू? तुरंत दीपक को बुलाया गया। पिता को इस हालत में देखकर दीपक टूट गया। पिताजी, ये सब क्या हो गया? बेटा, मेरी गलती अब तुम सुधारो। मुझे पता है तुम्हें सारी विद्या आती है। मेरी खातिर हमारी रानी को बचा लो। मैं बचाऊंगा पिताजी, जरूर बचाऊंगा। और हाँ, हमारा सब्जी पूरी वाला ठेला कभी बंद मत होने देना। उसी में सारा राज छुपा है। इतना कहकर उसकी सांसें थम गईं। दीपक टूट गया, पर समय बहुत कम था। उसने खुद को संभाला और राजा से बोला, महाराज, आप महल चलिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। दीपक घर पहुंचा, बड़ा हवन किया। उसने एक प्लेट अपने मटन करी के ठेले से करी और पिता के ठेले से एक पूरी ली और कुछ मंत्र पढ़े। उसने वह भोजन महल लेकर गया और रानी मोहिनी को खिलाया। राजा घबराकर बोले, दीपक, ये तुम क्या कर रहे हो? महाराज, एक रहस्य है। मैं और मेरे पिता साधारण इंसान नहीं थे। हमारी सारी शक्तियां हमारे बनाए भोजन में बसती थीं। आज मैंने अपनी और पिताजी की शक्ति मिलाकर रानी को दी है। राजा कुछ समझ ही नहीं पाए। तभी मोहिनी की आंखें खुल गईं। पिताजी। बेटी, तुम ठीक हो गई? मोहिनी पूरी तरह स्वस्थ हो गई। राजा ने दीपक को खुशी से कहा, तुमने मेरी बेटी ही नहीं, मेरा राज्य बचा लिया। कुछ दिनों बाद गांव में एक नया नजारा था। सुबह सुबह दीपक का ठेला लगता, मटन करी और पूरी। एक गांव वाला हंसकर बोला, अरे भाई, सुबह सुबह मटन? हाँ भाई, आज से हर सुबह मटन करी और पूरी का नाश्ता मिलेगा। पर भाई, मटन और पूरी एक साथ कैसे लगेगी? एक बार खाकर देखो और फिर बताना। एक आदमी ने छक्कर कहा। अरे, ये तो सबसे बढ़िया नाश्ता है। और उसी दिन से यह नया स्वाद पूरे गांव की पहचान बन गया।
राजा संतुष्ट थे, बेटी सुरक्षित थी और काले जादू की एक दुखद कहानी से एक अनोखी परंपरा जन्म ले चुकी थी। यहीं इस कथा का अंत होता है, जहां भय से स्वाद और अंधेरे से उजाला पैदा हुआ।